अडानी के ही स्टॉक्स के अंदर ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स आजकल पैसे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अडानी के कई सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तो कई घट भी रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ने, इनफैक्ट कुछ म्यूचुअल फंड्स ने अडानी के स्टॉक्स में पैसे लगाने की वजह से करोड़ों रुपए बनाए, लेकिन उससे भी ज्यादा ने करोड़ों रुपए गंवाए। कहीं ये करोड़ों गंवाने वाली लिस्ट में आपका म्यूचुअल फंड तो नहीं है? ये जानने के लिए पहले इस वीडियो में ये लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जो लिस्ट में म्यूचुअल फंड है वो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जिसने हाल फिलहाल में अडानी टोटल गैस स्टॉक के अंदर अपने स्टेक काफी ज्यादा बढ़ा लिए हैं। 0.1% हिस्सेदारी खरीदी है इस शेयर के अंदर सिर्फ मई के महीने में। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने लगभग 3,16,880 शेयर्स खरीदे, जो कुल मिला के 0.01% स्टेक है कंपनी का अडानी टोटल गैस। मई एंड में इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग रही है करीब 21.1 करोड़ रुपए। इसके अलावा HDFC म्यूचुअल फंड और UTI म्यूचुअल फंड ने भी अपनी अडानी एंटरप्राइजेज में होल्डिंग्स बढ़ा दी हैं, 32% और 19%। HDFC ने होल्डिंग्स में बढ़ाकर 5 लाख से 6 लाख कर लिए। वहीं दूसरी तरफ UTI ने होल्डिंग को बढ़ाकर 21 लाख शेयर से 25 लाख शेयर्स किया सिर्फ मई के महीने में। HDFC AMC के शेयर्स की मार्केट वैल्यू मई में बढ़कर पहुंच गई 151 करोड़ रुपए, जो पहले अप्रैल में सिर्फ 89 करोड़ रुपीस थी। UTI AMC के केस में मार्केट वैल्यू बढ़कर पहुंच गई 627 करोड़ रुपए, जो अप्रैल के महीने में सिर्फ 405 करोड़ रुपए थी। यानी कि अडानी ग्रुप के अंदर जब से पैसा लगाया, एक महीने के अंदर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इस AMC ने बनाए। अडानी ग्रुप के और भी एक्वायर्ड कंपनीज की वजह से कई म्यूचुअल फंड्स की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। जैसे ACC कोटक महिंद्रा AMC का टॉप बाय था, जिसकी वजह से AMC की टोटल वैल्यू बढ़ के 275% से टोटल मार्केट वैल्यू बढ़ी। कोटक AMC ने इस कंपनी में हाल ही में 4 लाख शेयर्स ऐड किए। अब टोटल उनके पास 6 लाख शेयर्स हैं, जिनकी कीमत है लगभग 102 करोड़ रुपए, जो अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ 27 करोड़ रुपए थी, यानी कि 80 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का मुनाफा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने ACC यानी अंबुजा सीमेंट से एग्जिट ही कर लिया है, जैसे टॉरस म्यूचुअल फंड, जहां पहले 4,645 शेयर्स थे 20 लाख रुपए के। अब दूसरी तरफ वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अडानी टोटल गैस में अपनी एंटायर होल्डिंग ही खत्म कर दी, जो थी तकरीबन 5,045 शेयर्स की। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अडानी ग्रुप के शेयर्स, सिर्फ अडानी ग्रुप के, अडानी एंटरप्राइजेस के नहीं, जितनी भी अडानी ग्रुप की पूरी सारी सब्सिडरीज हैं, जिन जिन कंपनीज में अडानी ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, हिस्सेदारी बढ़ाई है, उन सभी कंपनीज के शेयर के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। भारी गिरावट की अगर हम बात करें तो लगभग 1 बिलियन, कई बिलियन तक का लॉस हुआ है अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर। इस वजह से जितने भी हमने म्यूचुअल फंड्स बताए वो एक अच्छी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन अगर आपका भी म्यूचुअल फंड इनके अंदर है तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपका म्यूचुअल फंड किन शेयर्स के अंदर, किन होल्डिंग्स के अंदर अपना पैसा लगाता है। क्योंकि अगर अडानी के अंदर उसने पैसा लगाया है तो आने वाले कुछ समय में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है या फिर वॉलेटिलिटी कंटिन्यू भी रह सकती है। इसलिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका म्यूचुअल फंड अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं, क्योंकि इसके फिलहाल दोनों चांसेस हैं। हो सकता है कि अच्छा मुनाफा मिले या हो सकता है कि वॉलेटिलिटी के चलते थोड़ा सा नुकसान भी हो। बट इन द लॉन्गर रन मार्केट को देखते हुए हम यही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप अपनी मर्जी से पूरी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करिएगा। अगर आपके भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।